So, hello everyone. I hope you all are doing very well. आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इस लेक्चर में क्लास 10th मैथ्स का 5th चैप्टर, 5वां चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पढ़ेंगे हम लोग, और इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालेंगे। तो देखते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, यानी एपी क्या चीज़ है। ठीक है। मान लो आपको आपके पिताजी पैसा दे रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे थे तो आपको उन्होंने पैसा दिया। ठीक है, बोल रहे हो कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, बहुत मारते हैं सर जी। तो पैसा दिया पापा ने, पहले दिन कितना दिया? 5 रुपया दिया आपको, 5 रुपीज़। फिर अगले दिन बोले नहीं हमें और चाहिए, तो उन्होंने 10 रुपया और बढ़ा करके दिया। ठीक है। फिर अगले दिन बोले कि अब और चाहिए, थर्ड वाले दिन, तो उन्होंने 10 और बढ़ा दिया। फिर अगले दिन बोले कि अभी और चाहिए, तो उन्होंने 10 और बढ़ा दिया। फिर 5वें दिन और बोले कि नहीं अभी और चाहिए, कम पड़ रहा है, तो फिर उन्होंने 10 जो है और बढ़ा दिया। तो देख सकते हो फर्स्ट डे आपको कितना मिला? 5 रुपया मिला। दूसरे दिन जब आप रोते हुए जा रहे थे आपको कितना मिला? 15 मिला। तीसरे दिन जा रहे थे, है ना, आपको 25 मिला। चौथे दिन 35 मिला, और 5वें दिन कितना मिला? 45 मिला। इस पूरे सिनेरियो में, या ये जो पूरा सीन हमने समझाया, इसमें एक चीज़ आप लोगों को कॉमन देखने को मिल रही होगी। क्या वो कॉमन बात ये है, हर दिन 10 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, यही वो कॉमन बात है। फर्स्ट डे से सेकेंड डे के बीच में भी 10 का हुआ इंक्रीमेंट, फिर सेकंड से थर्ड वाले में भी 10 का हुआ, फिर थर्ड से फोर्थ वाले में भी 10 का हुआ, फोर्थ से फिफ्थ वाले में भी कितने का हुआ? 10 का हुआ। यानी रोज़ 10 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, यही कॉमन बात है। ठीक है। अब जो भी हमको डेटा मिला है हमने उसको ऐसे बना लिया। अब जैसे हमने इसको ऐसे बनाया, हमको एक सीरीज मिल गई। ठीक है। अब इस सीरीज को हम एपी बोलेंगे, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, यानी समांतर श्रेणी बोलेंगे। ऐसा क्यों? इस सीरीज को हम एपी क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि कहीं भी किसी भी दो डेटा को उठा लो, कहीं से भी, इन दोनों को उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, किसी को भी ले लो, किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी किडनैप कर लो, उनके बीच का गैप, ठीक है, सेम मिलेगा। यानी इन दोनों के बीच का भी गैप कितने का है? 10 का है। इन दोनों के बीच का भी गैप कितने का है? 10 का है। इन दोनों के बीच का भी गैप 10 का है, और इन दोनों के बीच का भी गैप 10 का ही है। यानी कोई भी दो टर्म हम उठा रहे हैं, किन्हीं भी दो डेटा को हम उठा रहे हैं, ठीक है, एक प्रीसीडिंग ले लिया और एक एक्सीडिंग ले लिया, है ना। मतलब ये कि एक प्रीवियस वाला टर्म ले लिया और एक नेक्स्ट टर्म ले लिया, कोई भी, ये पिछला है ये अगला है, ये पिछला है ये अगला है, इन दोनों में ये पिछला ये अगला, ये पिछला ये अगला है। तो कहीं से भी एक पिछला उठाओ एक अगला उठाओ, क्या होगा? जो गैप देखने को मिलेगा वो हर जगह कॉमन होगा, यानी सेम होगा। ठीक है। तो वो जो गैप है किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच सेम देखने को मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसको दिखाते किससे हैं? स्मॉल डी से। तो एपी हमको समझ में आ गया। एपी किसको बोलेंगे? जहाँ भी कोई भी ऐसी सीरीज हमको देखने को मिल जाए, उस सीरीज में से दो टर्म उठाए, ठीक है, एक प्रीवियस वाला और एक उसके नेक्स्ट वाला, तो जो गैप वहाँ पे मिलेगा, फिर कहीं से हमने उठाया दो टर्म, वहाँ भी हमको गैप देखने को क्या मिलेगा? वही मिलेगा। ठीक है। तो कोई भी आगे पीछे वाले टर्म उठा लो, एक प्रीवियस और एक उसके नेक्स्ट, जो भी गैप हमको देखने को मिलेगा वो हर जगह सेम देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच वही 10 का गैप, यहाँ भी वही सेम, यहाँ भी वही सेम गैप, यहाँ भी वही सेम गैप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो टर्म्स को उठाओ, ठीक है, किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को उठाओ, यानी एक के बाद एक आने वाले टर्म को उठाओ, तो गैप हमें सेम देखने को मिलेगा। तो ही हम बोलेंगे कि वो क्या है? एपी है। तो एपी का क्लियर हो गया हिसाब किताब।
अब वो जो सेम गैप हमको देखने को मिल रहा है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दिखाते किससे हैं? डी से। ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया, एपी समझ में आ गया। अब हमें समझना ये है कि इसमें और भी चीज़ें होती हैं एपी में। ठीक है, और भी टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है। क्या क्या और चीज़ें होती हैं देखते हैं। देखो, जिसको हमने पहले जगह पे बैठा रखा है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे प्लेस पे बैठा है दूसरी पोजीशन पे है, तीसरे प्लेस पे बैठाया है 25, थर्ड पोजीशन है इसकी, फोर्थ प्लेस पे किसको बैठाया है? 35 को, तो इसकी पोजीशन हो गई फोर्थ। इसको 5वीं जगह पे बैठाया है तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? 5th हो गई। ठीक है, तो ये जो भी नंबर्स हैं इन सब की अपनी अपनी क्या है, ये जो इनकी जगह इनको जो दी गई है वो इनकी पोजीशंस हैं। ठीक, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और 5th पोजीशन। अब इसके बाद इन पोजीशंस पे जो नंबर्स रखे गए हैं, इन पोजीशंस पे जो रखे गए हैं, पहली पोजीशन पे कौन है? उस पोजीशन पे जो बैठा है, जो रखा गया है, उसे टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो पहली वाली पोजीशन पे कौन बैठा है? 5, ये टर्म है। दूसरी पोजीशन पे कौन बैठा है? 15, ये भी 15 भी क्या है? टर्म है। थर्ड वाली पोजीशन पे 25 बैठा है, टर्म है। फोर्थ पोजीशन पे ये बैठा है 35, ये भी टर्म है। 5th पोजीशन पे 45 बैठा है, ये भी टर्म है। तो पोजीशन और टर्म में डिफरेंशिएट कर पाओगे आप लोग कैसे? जो भी प्लेस हमने सेलेक्ट कर रखा है वो क्या है? पोजीशन है। फर्स्ट प्लेस फर्स्ट पोजीशन, सेकंड प्लेस सेकंड पोजीशन, थर्ड प्लेस थर्ड पोजीशन, फोर्थ प्लेस फोर्थ पोजीशन, 5th प्लेस 5th पोजीशन। ये पोजीशंस हो गई। और उन पोजीशंस पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो डेटा हमने रखा हुआ है, जिसको बैठाया हुआ है हमने, कौन है? कौन उस जगह पे बैठा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। तो 5, 15, 25, 35, 45 ये सारे के सारे क्या हैं? टर्म्स हैं। अब हम लोग समझते हैं कि टर्म्स को और पोजीशंस को दिखाते किससे हैं? पोजीशन को दिखाते हैं किससे? n से। ठीक है, अब n की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अगर पहली पोजीशन है यानी n = 1 है, यानी नंबर 1 पे है। n = 2 यानी दूसरी पोजीशन है। n = 3 यानी तीसरी पोजीशन है। n = 4 यानी फोर्थ पोजीशन है। n = 5 यानी 5th पोजीशन है। तो n का मतलब होता है नंबर, और ये नंबर हमें क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो n से पोजीशन को दिखाते हैं। 1 है तो फर्स्ट पोजीशन, 2 है तो सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन के लिए 3, फोर्थ पोजीशन के लिए n = 4 और 5th के लिए n = 5। तो ये n से हमने पोजीशन को दिखा लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि टर्म्स को किससे दिखाते हैं। टर्म्स को हम दिखाते हैं a से। किससे दिखाते हैं? a से, और साथ में n भी लगाते हैं। ठीक है, n लगाते हैं। अब देखो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते चलेंगे। जो भी रहेगा, जो भी टर्म रहेगा, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है तो n की वैल्यू 1, यहाँ पे a लिया और n की जगह पे क्या रखा? 1। अब a का मतलब होता है टर्म, अब 1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, a1 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंड टर्म को कैसे दिखाएंगे? a2 से, 2 यानी सेकेंड, a यानी टर्म, सेकेंड टर्म। ऐसे ये थर्ड टर्म है, इसको कैसे दिखाएंगे? a3 से, थर्ड टर्म। 35 फोर्थ टर्म था ना, तो इसको a4 से दिखाएंगे, फोर्थ टर्म। इसको ये a5 से दिखाएंगे, 5th टर्म। ठीक, यानी n से हम पोजीशन दिखाते हैं। ठीक, और an से क्या दिखाते हैं? टर्म दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमने इसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका भी बताया। जो जगह है वो पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी वो नंबर को बता रहा है, यानी n को बता रहा है। क्लियर? और उस पोजीशन पे, उस जगह पे जो बैठा है वो क्या है? टर्म है, यानी वो क्या बता रहा है? an। ठीक, अब आगे देखो, ये जो सीरीज हमने लिख रखी है, यानी ये AP है। कैसे पता है AP है? क्योंकि हर जगह
टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इन दोनों के बीच का लो, चाहे इन दोनों के, चाहे इन दोनों के, चाहे इन दोनों का, कहीं भी किसी भी दो के बीच का कंजिक्यूटिव होना चाहिए। ले रहे हो तो गैप जो है, जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, अब इस एपी में हमने समझाया, पोजीशन को समझाया, टर्म को समझाया। अब ऐसे भी देता है, सिर्फ ए लिख करके दे दिया। ठीक है, अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को और किससे दिखाते हैं, A1 से। तो फर्स्ट टर्म को ए से भी दिखाया जाता है और किससे, A1 से भी दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? अभी जो भी टर्म्स थे उनको हम जनरली किससे दिखाते थे, AN से दिखाते थे। फर्स्ट होता था तो ए के साथ 1 लगा देते थे, सेकंड होता था तो ए के साथ 2 लगा देते थे, थर्ड होता तो A3 लगा, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ए के साथ 1 लगाया यानी फर्स्ट टर्म है। अब ए के साथ कुछ भी नहीं लगा लेकिन फिर भी ए है तो ना, है, इसका मतलब फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट टर्म को A1 से दिखाओ, चाहे किससे दिखाओ, ए से दिखाओ। ये हो गया हमारे पास, एपी हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया, टर्म समझ गए, पोजीशन समझ गए, पोजीशन को दिखाते कैसे हैं, टर्म्स को कैसे दिखाते हैं। अब फिर हमने बताया कि फर्स्ट टर्म को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, A1 से भी और किससे, ए से भी। हमने पोजीशन के बारे में समझा, टर्म के बारे में समझा। अब आगे हमको करना ये है कि अगर हमें कोई एपी गिवन है, यानी अगर कोई समांतर श्रेणी हमको दी गई है, तो उसमें अगर किसी टर्म की पोजीशन मांग दिया तो कैसे निकालेंगे, या कोई पोजीशन दिया है और उस पोजीशन पे कौन टर्म बैठा है, यानी टर्म मांग दिया, तब क्या करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला कैसे आया है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उस फार्मूले की मदद से किसी भी टर्म की पोजीशन निकाल सकते हैं, या अगर उसकी पोजीशन दी हुई है तो उस पोजीशन पे बैठा हुआ क्या निकाल सकते हैं, टर्म निकाल सकते हैं। समझते हैं इस चीज़ को। अभी जो हमने एपी ली थी, ये 5, 15, 25, 35, 45 एपी तो है ना ये, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है। 10-10 का गैप है, इन दोनों के बीच भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, गैप सेम है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इस एपी में कितना मिल रहा है, 10 का, यानी डी मिल गया हमारा कितना, 10। और इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 5। फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, ए से या A1 से। तो A इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। अब वो फार्मूला डिराइव करने के लिए, उस फार्मूले को निकालने के लिए, बिल से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टेक्निक है, इसको फॉलो करेंगे। देखते हैं हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिया, जोड़ दिए। फर्स्ट टर्म 5 है, डी कितना है, 10 है, ऐड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। यानी a प्लस डी हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक, a प्लस डी करने से 15 आया है, जो कि कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। यानी a प्लस डी करने से सेकेंड टर्म आता है। ऐसे ही हमने क्या करा, फिर सेकेंड टर्म को लिया। सेकेंड टर्म हमारा क्या था, a प्लस डी करने से आया था, तो हमने सेकेंड ले लिया, क्या, a प्लस डी। अब उसमें d जोड़ा। अब जब उसमें d जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी और d मिल के क्या हो जाएगा, 2d, a प्लस 2d हो गया। अब हम a प्लस 2d करेंगे, कैसे, देखो यहाँ पे हमको पता है कि a प्लस डी की वैल्यू कितनी आई थी, 15 आई थी, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 10 का है। ऐड किया कितना आया, 25। यानी सेकेंड टर्म जो कि क्या था हमारा, a प्लस डी, उसमें जब कॉमन डिफरेंस जोड़ा तो वो क्या हुआ, a प्लस 2d हुआ, और क्या आया, 25। यानी a प्लस 2d करने से 25, यानी कौन सा टर्म, थर्ड टर्म आता है, यानी A3 आता है। फिर हमने क्या किया, थर्ड टर्म को लिया, थर्ड यानी क्या हमारा, a प्लस 2d ले लिए। अब उसमें कॉमन टर्म जोड़ दिए, कॉमन टर्म बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या, 10। जैसे ही ऐड करा क्या आएगा, हमें पता है कि a प्लस 2d यानी थर्ड टर्म कितना था,
25 में डी ऐड करा यानी 10 ऐड करा, 25 में 10 ऐड करा, कितना आ गया 35। अब इसको क्या बदल के लिख सकते हैं, 2D है और एक D है, a+3D इसको लिख सकते हैं। a+3D करने पे 35 आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो 35 है ये फोर्थ टर्म है, a4 है। अब यहाँ भी एक कॉमन पैटर्न फॉलो हुआ है, क्या क्या फॉलो हुआ है देख सकते हैं। a+1D करा तो 15 यानी क्या सेकेंड टर्म आया, ठीक है। फिर a+2D करा, a+2D करा तो a3 आया यानी कौन सा टर्म आया 25, थर्ड टर्म आया, है ना। ऐसे ही a+3D करा तो फोर्थ टर्म आया यानी क्या 35 आया। अब समझना ये है कि जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं, मान लो फोर्थ वाला निकाल रहे हैं तो इधर क्या है a+ फोर्थ है ना, ये उससे कम, 4 से कम क्या होता है 3 इंटू डी। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो थर्ड टर्म जब हमने निकाला, जैसे हमने थर्ड टर्म निकाला तो क्या लिखा है थर्ड टर्म के लिए a+ थर्ड से कम किया क्या 2 इंटू डी, ये हुआ। ऐसे ही जब हमने सेकेंड टर्म निकाला तो सेकेंड टर्म में हमने क्या फॉलो किया है देख सकते हो, क्या है a+, सेकेंड निकाल रहे हो तो एक कम 1 आएगा 1D हो गया। तो एक फार्मूला हमको मिल गया, क्या कि जब भी हमको कोई सा भी टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, मान लो ऐसे हमको 10वां टर्म निकालना हो, 10वां टर्म निकालना हो, 10वां टर्म का मतलब क्या a10, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अभी क्या फंडा सीखें जो भी टर्म निकालना है, फोर्थ निकालना था तो उसके लिए a लिखा और फिर 4 से एक कम क्या 3 इंटू डी। सेकेंड निकालना था तो क्या, अरे थर्ड निकालना था तो क्या किए a लिखे, फिर थर्ड से एक कम क्या 2D। सेकेंड निकालना था तो a लिखे और तो सेकेंड था तो 1D, है ना। ऐसे ही 10th टर्म निकालना है तो a लिखेंगे प्लस लिखेंगे, इसके बाद 10th निकालना है ना एक कम यानी कितना 9D। ऐसे अगर हमें 100th टर्म निकालना है a100 यानी 100वां टर्म निकाल के देना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे a प्लस 100th निकालना है तो एक कम कर देंगे कितना 99D। पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इससे वो फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमें nth टर्म निकालना हो an यानी nth टर्म, अरे a10 है तो 10th टर्म, a100 है तो 100th टर्म, ऐसे ही an है यानी nth टर्म, n की जगह पे कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब 100th निकाले तो भी a लिखे थे, 10th निकाले तो भी a लिखे थे, फोर्थ निकाले तो भी a लिखे थे, है कि नहीं। थर्ड निकाले तो भी a लिखे थे, यहाँ पे सेकेंड निकाले तो भी a लिखे थे। कोई भी टर्म निकाल रहे हैं a तो ज़रूर लिख रहे हैं, a लिख दिया प्लस। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ जो भी है, जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं, 100th निकाला था तो एक कम किया था, कितना आया था 99D। अभी n निकाल रहे हैं तो इसका एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो क्या बनेगा n-1 हो जाएगा, ठीक है। और एक कम करके इंटू में d, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो फार्मूला हम लोगों ने निकाला। कौन सा वाला फार्मूला, जो टर्म का पोजीशन दे सकता है या पोजीशन पे बैठा हुआ टर्म दे सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें an क्या है, an हमारा टर्म है ना, और जो n है वो क्या है पोजीशन है या नंबर ऑफ टर्म है। n क्या है पोजीशन है या इसी को क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। और इसमें an क्या है, an को क्या बोलते हैं टर्म बोलते हैं, ठीक। ये वो जगह है और ये उस जगह पे बैठा हुआ आदमी है, ठीक है। तो पोजीशन यानी जगह,
और टर्म यानी जगह पे बैठा हुआ आदमी। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से दोनों चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने वो फार्मूला देखा जिससे हम टर्म फाइंड कर सकते हैं और उस टर्म की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब उस फार्मूले का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। इसमें 2-4 टर्म और बढ़ा लो। 45 के बाद क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 के बाद 65 आ जाएगा। चलो 2 ही रहने दो, ये हमने बढ़ा लिया। अब अगर हमें इसमें बताना है, क्या बताना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है। अब अगर हमें बताना है कि 8वां टर्म बता दो, तो 8वां टर्म हम जो है फार्मूले से निकाल के देखते हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि 65 के बाद क्या आएगा, 8वां 75 आएगा। फार्मूले से देखते हैं आता है कि नहीं है ना। यानी 8th टर्म हमसे मांगा जा रहा है। कौन सा टर्म मांगा जा रहा है, 8th टर्म, यानी A8 मांगा जा रहा है। अभी अभी फार्मूला हमने क्या बताया कि जो भी टर्म मांगा जा रहा है उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A तो लिखेंगे ही, प्लस जो टर्म मांगा गया, 8वां मांगा गया तो उससे एक कम कर दो, क्या हो जाएगा 7 × D, है ना। करके देखते हैं। हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म A है वो कितना है, 5 है, प्लस 7 × D कितना है, डिफरेंस कितने का है, 10 का है हर जगह ना। अब देख सकते हैं 7 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया, 70 में 5 हट गया, कितना आ गया 75, A8 आ गया हमारे पास। तो 8th टर्म यानी हम क्या, उस 8वीं पोजीशन पे बैठा हुआ टर्म मांग रहे हैं। ये 8वीं पोजीशन है, यहाँ किसको बैठाएंगे वही टर्म हम मांग रहे हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला अभी पढ़े हो, A लिखना है प्लस उससे एक कम, 8 है तो 7 × D, निकाल लिया, कितना आया 75। ऐसे डायरेक्ट भी करके देखोगे तो 65 के बाद 10 का गैप कितना, 75 आएगा। ये हमारा 8th टर्म आ गया, ये हो गया। अब अगर ऐसा हो जाए कि बीच के टर्म्स को गायब कर दे, बीच के टर्म्स को गायब कर दे, ठीक है, ये 2 टर्म शुरू के दिए हुए हैं और बीच के टर्म्स जो है हो गए गायब, गायब हो गए, ठीक है। चलो इसको भी गायब कर दो, गायब कर दिए। यहाँ पर ऐसे डॉट 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 करते हुए यहाँ पे लिख दिया क्या, 65 लिख दिए। अब अभी हमने क्या पोजीशन दिया था, कितना 8th वाला, पोजीशन दे के क्या मांगा, टर्म मांगा। अभी टर्म दे दिया है क्या 65, अब क्या मांगेगा, जाहिर सी बात है टर्म मांगेगा। करते हैं उसको भी। देख सकते हो हमें पता है कि टर्म हमको गिवन है, ठीक, ये तो हमको पता चल गया है कि ये टर्म गिवन है, यानी AN हमको गिवन है। AN कितना है 65, हाँ, अरे टर्म को किसे दिखाते हैं, AN से ही तो दिखाते हैं ना। तो टर्म गिवन है कितना है 65 है। अब हमसे पूछ ये रहा है कि बताओ कि ऐसे चलते जाएंगे तो 65 कौन सी पोजीशन पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी जगह पे आएगा, कौन सी प्लेस पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा। यानी N मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, N। अभी अभी बताए हैं कि फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं, AN के लिए, AN के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, A + N - 1 × D। यही फार्मूला पढ़े हम लोग हैं कि nth टर्म निकालने के लिए A + N - 1 × D वाला फार्मूला लगाते हैं। अब इससे टर्म भी आ जाता है और इससे n यानी पोजीशन भी आ जाती है। तो AN तो हमको गिवन है, कितना गिवन है 65, रख देते हैं। AN गिवन है कितना 65, रख दिया। A भी गिवन है कितना है 5 है, ठीक है। N - 1 × D, N नहीं मालूम, अरे पोजीशन ही तो पूछा जा रहा है कि 65 की पोजीशन क्या है, N यानी पोजीशन नहीं मालूम, छोड़ दो ऐसे ही, N - 1 × D। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो चीज़ मालूम नहीं होती उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और जो चीज़ें मालूम होती हैं उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
कॉमन डिफरेंस 10 का है ही, ये तो पता ही है ना। सारा कुछ रख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये 5 है, 5 को अगर इधर ले आएंगे तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 65 से 5 जाएगा, क्या बचेगा 60। अब इधर क्या बचा है, n-1 इंटू 10, उतार लेते हैं उसको, n-1 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब हम देख सकते हैं कि 10 का इसमें मल्टीप्लाई है, इसको अगर इधर लेके आए, अरे जब तक n को अकेले करेंगे नहीं तब तक उसकी वैल्यू आएगी नहीं। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो उस वेरिएबल को अकेले करते हैं। यहाँ पे n वेरिएबल है, उसी को निकालना है तो उसको अकेले करेंगे। अकेले करने के लिए पहले दूर की चीज़ों को दूर कर देंगे। n-1 1 तो इसके पास है, अभी दूर इससे कौन है, 10 है, इसको इधर भेजो। 60/10 कर दिया, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, n-1। अब इसके बाद n के साथ कौन बच रहा है, 1 बच रहा है, उसको भी इधर ला देंगे। पहले इसको काट लेते हैं, 6 बचेगा, 6 इक्वल टू n-1। अब हम देख सकते हैं कि अगर 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 में 1 प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 7। n की वैल्यू 7 आ गई। n यानी पोजीशन है ना, यानी नंबर ऑफ टर्म की पोजीशन या टर्म का नंबर क्या आ गया, 7 आ गया। यानी 65 कौन सी पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे। करके देख लेते हैं। 5 के बाद 15 है, सेकंड है। 15 के बाद 25 आएगा, थर्ड टर्म। 25 के बाद 35 कौन सा, फोर्थ टर्म। 35 के बाद 45 कौन सा आएगा, ये फिफ्थ टर्म है। 45 के बाद 55 आएगा, ठीक है, कौन सा टर्म है, सिक्स टर्म है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि 55 के बाद तो 65 ही आएगा, ये सेवेंथ टर्म है। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, हमको पोजीशन दे दिया था, 8वीं पोजीशन दे दिया था और उस पोजीशन पे बैठा हुआ टर्म मांगा था, क्या आया था 75। अब की बार क्या किया, बीच का सब गायब कर दिया, है ना, टर्म दे दिया, अब उसकी पोजीशन मांग दिया, तो भी वही फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। पोजीशन मांगा तो भी वही फार्मूला लगाए और टर्म मांगा तो भी वही फार्मूला लगाए, वही वाला फार्मूला है ये। तो इस तरह से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके टर्म फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि n यानी कि पोजीशन, ये सब फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी जो कंसेप्ट हमने बताया है, इसी कंसेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस इसी सारे कंसेप्ट पे लग जाएंगे, कुछ और नहीं करना है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, और उसके बाद उन एक्सरसाइज में फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, नहीं लग रहा है आप लोगों से, वो आप लोग कमेंट करोगे और फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा, मतलब उसकी वीडियो बना दूंगा सॉल्यूशन की, तो आप लोग सॉल्व करोगे। अब ठीक है, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए, जो कि सम पे बेस्ड है। यानी अभी इस वाले एक्सरसाइज में हमको क्या निकालना रहेगा, सम निकालना रहेगा, वो भी किसका, टर्म्स का। तो सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे इसमें। सम ऑफ टर्म्स को दिखाते कैसे हैं, एस एन से। इसका मतलब क्या हुआ, एस का मतलब सम हो गया, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो एन अगर 10 है यानी 10 टर्म्स का सम, एन अगर 20 है यानी 20 टर्म्स का सम। 30 दे दिया तो एन यानी क्या 30 हो गया, एस 30 यानी 30 टर्म्स का सम। 1000 दे दिया यानी 1000 टर्म्स का सम। तो एस एन से दिखाते हैं सम ऑफ टर्म्स को। अब ये सम ऑफ टर्म निकालने के लिए, यानी 10 टर्म 20 टर्म 1000 टर्म दिए हैं, तो ऐसे जोड़ते हुए थोड़े बैठेंगे, 5 + 15 + 25 प्लस, ऐसे जोड़ते हुए बैठेंगे तब तो, है ना, लंबा सा सीरीज अगर मिल गया तो जोड़ते ही रह जाएंगे फिर। तो उसके लिए एक फार्मूला है,
फार्मूला कैसे है, कैसे निकाला गया है, निकालते हैं उसको, देखते हैं। हमें पता है कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, ए यानी 5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है। दोनों चीज़ें हमको दिख रही हैं। अब हम एक काम करेंगे, ए और डी हमको दोनों मिल गया है ना। हमने क्या किया, इसमें से फर्स्ट टर्म को उठाया और लास्ट टर्म को उठाया, दोनों को जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लिया। इसके बाद क्या, एक सेकंड, फर्स्ट टर्म को उठाया और लास्ट टर्म को उठाया, यानी फर्स्ट टर्म यानी 5, लास्ट टर्म यानी 55, दोनों को उठा के जोड़ लिया। जोड़ने के बाद जो आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 60 आएगा, 60 आ गया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ा, आ गया, कुछ आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने टर्म्स हैं ना हमारे पास, कितने टर्म्स हैं, पोजीशन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, पोजीशन गिन लो, नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। तो कितने हैं, आखिरी पोजीशन क्या है, 6 है, तो 6 ही टर्म हुए ना। अब क्या करेंगे करेंगे ये कि जितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू क्या है, 6 है, n की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक। n की वैल्यू 6 है, यानी नंबर ऑफ टर्म 6 हैं, यानी पोजीशन 6 है, उसको ले लिया और उसका आधा किया। 6 का आधा करोगे जब, इसका 6/2 जब करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आ गया। अब क्या करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने जोड़ा था, तो जो आया था उसमें जो भी टोटल पोजीशन थी हमारी, कितनी थी, 6 थी, उसका आधा करने पर क्या आया, 3 आया। इसका इसमें गुणा कर दो, 60 × 3, ठीक है। अब जैसे ही उसका इसमें गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, 180 आ जाएगा, आ गया। अब देखो ये 6 टर्म्स थे, 6 के 6 को जोड़ करके कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमने टेक्निकली किया है ना। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट करने पे भी ये आता है कि नहीं, तो ही तो मानेंगे कि जो टेक्निक हमने लगाई वो सही है। टेक्निक क्या लगाई, फर्स्ट टर्म पकड़े और लास्ट टर्म पकड़ लिए। पकड़ने के बाद हमने क्या किया, जोड़ लिया इन दोनों को। जोड़ने के बाद क्या किया, नंबर ऑफ पोजीशन, वही टर्म जो भी है निकाल लिए, कितना था टोटल, 6 था, उसका आधा किए, कितना आया, 3 आया। उसका इसमें क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किए। इन दोनों को जोड़ने पे जो आया था उसमें इस आधे का यानी 3 का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, कितना आया, 180, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो 6 के 6 टर्म्स हैं, इन सबको जोड़ने पे 180 आएगा। देख भी लेते हैं कि जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। 5 में 15 ऐड किया, 20 होगा। 20 में 25 ऐड करेंगे, 45 होगा। 45 में 35 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का मामला 80 हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पे 80 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। 45 है, 55 है, 5 इसको दे दो, 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, 80 आया था। 100 में 80 ऐड करो, कितना आ गया, 180। इसका मतलब हमने जो ट्रिक लगाई, जो टेक्निक लगाई वो सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट को लास्ट में ऐड करके, ठीक, n के आधे से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, जितने भी टर्म्स का हमें सम चाहिए वो आ जाता है। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या, ये 5 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, यानी ये a हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, प्लस 55 करा हमने। 55 क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म है, हाँ। तो a प्लस क्या हो गया, l हो गया, ठीक। अब इसमें हमने क्या करा था, जो n था हमारे पास, ठीक है, वो निकाला था और उसका क्या किया था, आधा। n के आधे से इन दोनों के सम में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, ठीक। तो जाके हमारा सम आया था, यानी Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया।
एक और इसी फार्मूले का एक और रूप है। क्या रूप है वो? जैसे मान लो हमें क्या बोल दिया, 6 टर्म्स का सम निकालने को बोल दिया, और 6 वाला टर्म है ही नहीं हमारे पास। 5 तक के टर्म तो हमारे पास हैं, 45 तक तो मामला है, लेकिन छठा टर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे? लास्ट टर्म तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे? ठीक है, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे फिर? लास्ट टर्म गायब हो गया, अभी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लेंगे कि जो लास्ट टर्म है, ठीक है, टर्म निकालना है ना, तो इसको an बोल सकते हैं। टर्म को किससे डिनोट करते हैं? an से। यहाँ पे बैठा हुआ टर्म चाहिए, यानी हमको l चाहिए। ये टर्म है, और टर्म को किससे दिखाते हैं? an से। और an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब l की जगह पे an यानी ये उठा करके हम रख सकते हैं, क्योंकि l क्या है? लास्ट टर्म है ना, और लास्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी टर्म हो, उसको दिखाते किससे हैं? an से। ठीक है, अब an का फार्मूला क्या होता है? कोई भी टर्म लास्ट ही निकालना है, तो टर्म ही तो निकालना है, और टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। तो यानी अभी l को बदल के ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l की जगह पे हमने क्या लिखा? a + n - 1 इंटू डी। a + n - 1 इंटू डी, ये हमने l की जगह पे लिखा। ठीक है, अब ये जो आया है हमारे पास, ये उसी फार्मूले का सेकंड रूप है। ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, ये कम इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट दे दिया, लास्ट दे दिया, ये तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन करना बहुत ईजी होता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो देगा ऐसे देगा कि हमें इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो मेन हमारा सम का फार्मूला क्या हो गया? n/2 ब्रैकेट में a + a, यानी a + a को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं? a + a को हम मिला करके क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट, फाइनल फार्मूला कर दें नीचे। Sn = n/2 ब्रैकेट में a मिल के कितना हो जाएगा? 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया, जो कि मेनली सेकेंड एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके 10 टर्म्स हो, यहाँ तो 6 टर्म्स थे ना, 6 को जोड़ लिए, 10 टर्म्स होते 10 को ऐड कर लेते, 20 टर्म्स होते 20 को ऐड कर लेते। लेकिन ऐसे नहीं कि 1 बाई 1, 5 में 15 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा, फिर 35, फिर 45, ऐसे एक एक करके नहीं, सीधे फार्मूले पे रखा और पूरा सम हमारे पास आ गया। ठीक, तो हमारे पास चाहे कितने भी सीरीज में टर्म्स हों, उनका सम निकालना इजी है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। तो ये वो हमारा मेन फार्मूला है सम ऑफ टर्म्स का। ठीक, कैसे यूज करेंगे? जितने टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, n की जगह पे वही रखेंगे। 10 टर्म्स का निकालना है तो n की जगह पे 10 10 10, a और d पता ही होगा वहाँ से। हाँ, तो अभी हम लोगों ने सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला पढ़ा, यानी 10, 20, 50, 100 जितने भी टर्म अगर हमको दिए हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब उस फार्मूले के बेसिस पे सवाल कैसे आएंगे, उनको अप्रोच कैसे करना है, समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। आपकी ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन।
कंस्ट्रक्शन का कोई जॉब है, मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, ठीक है। तो मालिक ने काम किसी को सौंपा और बोला कि अगर डिले होगा, काम में अगर देरी होगी तो हर दिन का मैं पेनाल्टी लूँगा, हर दिन की तुम्हारी जो है तनख्वाह कटेगी, पेनाल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर, फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर 10 दिन का काम तुम्हें हमने दिया है, 10 दिन में ख़त्म करना है तो कर दो, अगर नहीं कर पाते तो 11वें दिन पेनाल्टी लगेगी, 11 दिन, फिर 12वें दिन भी लगेगी, 13वें दिन भी, माने ऐसे ही कंजिक्यूटिव जितना लेट करते जाओगे तुम, ठीक है, हर एक दिन पेनाल्टी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। कैसे? बोले कि पहले दिन का डिले अगर हुआ, एक दिन का डिले अगर हुआ तो पहले दिन 200, 2 दिन का डिले हुआ तो दूसरे दिन 250 की पेनाल्टी लगाऊंगा, 3 दिन का डिले हुआ तो तीसरे दिन 300 की पेनाल्टी लगाऊंगा, 4 दिन का डिले हुआ तो चौथे दिन 350 यानी 350 की पेनाल्टी लगाऊंगा, 5 दिन का डिले अगर हुआ तो 5वें दिन 400 की पेनाल्टी लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही 30 दिन तक बेचारे डिले कर देते हैं, ठीक है। पूरा काम 1 महीने लेट हो जाता है। अब जब पूरा काम 1 महीने लेट हो गया यानी 30 दिन का डिले हुआ है तो 30 दिन तक इनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब सवाल में पूछा है कि 300 दिन का अगर मिला दिया जाए तो टोटल कितनी पेनाल्टी इनको देनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है टोटल की बात हो रही है, यानी जोड़ने की बात हो रही है, तो सारी पेनाल्टी यानी फर्स्ट वाले डिले वाले दिन से 30वें वाले डिले वाले दिन का तक का पूरा पेनाल्टी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें सम वाला फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज हमको दिख रही है, सीरीज में टर्म्स दिख रहे हैं, और जब टर्म्स दिख रहे हैं सबको जोड़ना है तो सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे। सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या कहता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही कहता है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें देखना है कि n की जगह पे क्या रखेंगे। n की जगह पे वही रखते हैं जितने टर्म्स का हमें सम चाहिए, I mean जितनी टोटल पोजीशंस हैं। पहला दिन है पहली पोजीशन, दूसरा दिन है दूसरी पोजीशन, ऐसे ही 30 दिन है यानी 30 पोजीशन है टोटल। तो सम निकाल लेते हैं 30 का। n की जगह 30 हो गया, यहाँ भी 30/2 रखा। 2a की जगह पे क्या रखेंगे? पहला टर्म क्या है? 200 है। n वही पोजीशन, कितने पोजीशन है? 30 रख दिए, -1 इंटू डिफरेंस कितना रखेंगे? कितने का गैप है भाई? यहाँ पे 50-50 डेली बढ़ा रहा था पेनाल्टी में, तो वही गैप है, 50 रख दिए। अब इधर हमने इसको सॉल्व करा, 2 से काटा, 15 बार में कटा, S30 = ये 15 आ गया। 200 का 2 में गुणा किया, कितना आया? 400। 30 - 1 कितना आएगा? 29 इंटू 50। ये इधर गुणा करके 400 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फिर कुछ आएगा उसको उसका 15 में गुणा कर देंगे, यानी 30 जो टर्म्स हैं उनका सम आ जाएगा। अब ये टर्म्स जो हैं, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेनाल्टी को। यानी अगर हमने टर्म को जोड़ा है यानी हमने किसको जोड़ लिया? पेनाल्टी को जोड़ लिया, यानी उसकी सारी 300 दिन की जो पेनाल्टी है डिले वाली वो आ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एपी में जितने भी फार्मूले अब तक हमने आपको बताए, 3 हैं टोटल, इन्हीं 3 फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको टर्म निकालना पड़ेगा, है ना, यानी पोजीशन पे कौन बैठा है, ठीक। कभी आपको पोजीशन ही निकालना पड़ेगा, यानी n निकालना पड़ेगा, ठीक। कभी हो सकता है आपको सम निकालना पड़ जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि किस चीज़ की डिमांड है, और उसी हिसाब का फार्मूला लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब आगे आप लोग क्या करोगे? कॉन्सेप्ट हमने दे दिया, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, फार्मूले का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज सारी सॉल्व करोगे, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, तो आप कमेंट करोगे उस क्वेश्चन से के रिगार्डिंग, और मैं उसका सॉल्यूशन दे करके एक वीडियो के थ्रू अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लोगे। सारा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो ही गया है, एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करोगे कि हाँ इस वाले टॉपिक में या इस वाले क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो।